और वहीं छांगुर बाबा को लेकर एक और बड़ी खबर। छांगुर बाबा को लेकर मुंबई से यह खबर आ रही है। छांगुर बाबा ने विदेशी फंडिंग से करोड़ों की संपत्ति बनाई। ईडी के पास छांगुर की बेनामी संपत्तियों के पूरे कागजात हैं। महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई में कई बेनामी संपत्तियां छांगुर बाबा के नाम है। आईटी, फेमा और ईडी के अधिकारी मिलकर अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की मात्रा में और जो विदेशी फंडिंग की जानकारी है वो सामने आ रही है कि करोड़ों रुपए छांगुर बाबा के पास आए इस धर्मांतरण मंत्रांतरण के नाम पर, और इसके बाद इसने अपनी अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी बनाई है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता जयप्रकाश की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देखिए खुलासा क्या हो रहा है महाराष्ट्र को लेकर। छांगुर बाबा किस तरह से बेनामी संपत्तियां बटोरने में लगा हुआ था। जो विदेशी फंड छांगुर बाबा को मिल रहे थे सऊदी अरेबिया से और अलग अलग देशों से, वो विदेशी फंड वो कैसे अपने पास जमा करके भारत में संपत्ति खरीदने में लगा हुआ था, उसका एक जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो TV9 भारतवर्ष के पास आया है। मुंबई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने छांगुर बाबा के बेनामी संपत्तियों की जांच शुरू की है। संपत्तियों की जो खरीद फरोख्त है उसकी जांच शुरू की है। तो उसमें पता चला है कि लोनावला यानी महाराष्ट्र के पुणे के मावड़ तहसील में लोनावला जो पर्यटन स्थल है वहां पर तकरीबन 16 करोड़ रुपए की जमीन 2023 में छांगुर बाबा ने अपने एक बहुत करीबी नवीन घनश्याम रोहरा, जिसको जमालुद्दीन भी कहते हैं क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुका है, नवीन घनश्याम रोहरा ने, जो मधेपुरा रेहरा का उतरौला बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इसने और छांगुर बाबा सन ऑफ करीमुल्ला एड्रेस 43A रेहरा महफिल तहसील उतरौला जिला बलरामपुर, इन दोनों के नाम पर ये MOU हुआ था। और MOU करने वाला मोहम्मद अहमद खान था, जो शिव कृपा कॉलोनी पिंपरी पुणे का रहने वाला था। ये पूरी जो ज़मीन है वो पुणे के मावड़ तहसील में है, लोनावला में है, और 187 गुंठा ये ज़मीन है, जिसकी उस वक्त 2023 में कीमत यानी 9 अगस्त 2023 में यह MOU रजिस्टर्ड हुआ है। उस वक्त इसकी कीमत तकरीबन 16 करोड़ रुपए थी, जिसमें 49,80,000 रुपए जो नवीन रोहरा है उसने जो थर्ड पार्टी है मोहम्मद अहमद खान उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, जिसमें 80,000 रुपये 16 जुलाई को ट्रांसफ़र किए गए थे, 2023 में ट्रांसफ़र किए थे। 20 लाख RTGS किए गए थे 16 जुलाई 2023 में, फिर 20 लाख दोबारा RTGS किए गए 16 जुलाई 2023 में, यानी एक ही दिन 3 ट्रांजैक्शन किए गए, और 9 लाख RTGS किए गए 17 जुलाई 2023 में, यानी कुल 49,80,000 रुपये का पेमेंट हुआ था। 16 करोड़ रुपए की ये पूरी ज़मीन थी, और इस 16 करोड़ रुपए की ज़मीन की आज की तारीख में जो कीमत है वो तकरीबन 200 करोड़ रुपए है। और ये जो 200 करोड़ रुपए है ज़मीन, इसकी जांच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय जुट चुका है। तो आप देखिए कितना बड़ा खेल चला रहा था जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। 4,000 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण की बात सामने आई, विदेशी फंडिंग, आतंकी कनेक्शन, और अब यह भी पता चल रहा है कि कैसे जो विदेशों से पैसा आ रहा था इससे करोड़ों की जमीन भी ये खरीद रहा था। और देखिए आप, जमीन की खरीदारी छांगुर बाबा के नाम पर नहीं हो रही थी, यह भी खबर मिल रही है, बल्कि उसके बहुत करीबी सहयोगी नवीन घनश्याम रोहरा, जी हां, नवीन घनश्याम रोहरा के जरिए यह सब हो रहा था, जिसे जांच में फ्रंट व्यक्ति के तौर पर, मुख्य तौर पर इसे बताया गया है। लेकिन असली लाभार्थी खुद छांगुर बाबा ही है। छांगुर बाबा का नाम दूसरे नंबर पर है। छांगुर की बेनामी संपत्ति, जमीन खरीद का पूरा विवरण आप जानिए। अगर बात करें 16 जुलाई 2023 की, तो आप देखें 80,000 नकद। इसके बाद अगर हम RTGS के द्वारा 16 जुलाई 2023 की हम बात कर रहे हैं तो 20 लाख रुपए। तो यह हम आपको बता रहे हैं छांगुर बाबा की जो बेनाम संपत्ति है। अब बात करें 17 जुलाई 2023 को, 9 लाख RTGS के द्वारा छांगुर बाबा को यह प्राप्त होता है, यानी, और ये तो वो जानकारी है जो कि डॉक्यूमेंट्स के तौर पर सामने आ रही है। और भी लगातार कई जानकारियां हैं कि कैसे करोड़ों की जो फंडिंग है वो छांगुर बाबा के पास आया करती थी। और देखिए छांगुर बाबा को लेकर एक और जानकारी, बड़ी खबर यूपी से। छांगुर बाबा के खिलाफ STF की जांच में बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। छांगुर बाबा के मददगारों में 4 अधिकारियों के नाम भी है। ADM, 2 CO, 1 इंस्पेक्टर की भूमिका काफी संदिग्ध है। ये सोर्सेस के हवाले से खबर है।
2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात थे अधिकारी है छांगुर बाबा और नीतोर नसरीन की आज कोर्ट में भी पेशी है। और आपको बता दें कि जब पूरा मामला छांगुर बाबा को लेकर खुलासा हुआ था पहली बार, उसके बाद भी कई लोग सामने आए थे जिनकी तरफ से दावा किया गया था कि जो कुछ छांगुर बाबा कर रहा है उसकी संदिग्ध एक्टिविटी को लेकर शिकायत भी की गई थी अधिकारियों को, लेकिन अनसुना कर दिया गया था उनकी शिकायतों को।